अस्सलाम वालेकुम। गोल्डन 120 व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान की एक निजी एयरलाइन की फिजाई मेजबान के मुंह पे मुक्का रसीद किया और दांत तोड़ दिया। फिर एयरपोर्ट पे एक बाप और बेटी शाहाना अंदाज में अपने घर को रुखसत हो लिए। पाकिस्तानी निजी एयरलाइन का ये किस्सा और पूरी स्टोरी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन सिर्फ मालूमात की हद तक नहीं, बल्कि कुछ बातें ऐसी हैं जो स्टोरी से जुड़ी हुई दिल की बातें आप तक पहुंचानी है। बहुत मर्तबा ये दिल करता है कि हम यही गीत गाएं, ये वतन हमारा है और हम हैं पासबा इसके। दिल यही करता है, लेकिन आए रोज कोई ना कोई ऐसा वाकया हो जाता है जिसके बाद दिमाग कहता है कि भाई, असल जुमला तो यही है कि ये वतन तुम्हारा है और हम खाम खा हैं इसमें। ये आए रोज ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। एक मरतबा फिर सरीन एयरलाइन की एक परवाज जो कि कोयटा से इस्लामाबाद आ रही थी, ये गालबन अफ्तारी का वक्त था और तभी फिजाई मेज़बान यानी एयर होस्टेस एक ऐसी गलती सरजद हो गई, एक ऐसी गुस्ताखी कर दी एयर होस्टेस ने कि एक अमीर बाप की तल्लुक वाले बाप की अमीर बेटी के साथ उसने उसका ऐसा बदला लिया जो कि उसकी नस्लों को याद रहेगा। एयर होस्टेस शायद अब ये ड्यूटी कंटिन्यू करे या ना करे, लेकिन इसकी नस्लों को कम अज कम सबक मिल जाएगा। मालिकों के सामने नौकरों की मजाल नहीं होती कि वो कोई चूं चुरा कर सके। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि ये तकरीबन ये इफ्तारी का वक्त था और ये फ्लाइट जो है ये टेक ऑफ करने वाली थी। तो तभी एक रोल होता है कि टेक ऑफ से पहले सीट्स सीधी की जाती हैं, यानी उसको आप बैक पे ले डाउन नहीं कर सकते, और आगे अगर मेज खुली है खाने वाली उसको बंद करना होता है। तो उन्होंने सबको जो है अफ्तारी पैकेट्स वगैरह तकसीम कर दिए होंगे क्योंकि अफ्तारी का वक्त भी करीब है। तो जनाब अली यहाँ पे फिजाई मेज़बान तमाम लोगों से ये कह रही है कि अपनी जो टेबल है बंद कर दें, क्योंकि ये प्रोटोकॉल है। उन मोहतरमा को भी कहा गया, तो ये कहती हैं कि अगर ये टेबल बंद कर दूं तो ये खाना कहाँ रखूं। मेरी बात है, वो खाना इतनी देर हाथ में पकड़ के या कहीं गोद में रख के उनको सफ़र करना होगा जब तक कि जहाज एक ऐसी पोजीशन में नहीं चला जाएगा जहां ये खाना खा सके। लेकिन उन मोहतरमा ने उससे बहस शुरू कर दी और ये अपनी टेबल बंद करने पे राजी नहीं थी। जब बार बार इसरार किया गया तो एयर होस्ट ने पायलट को बताया, तो पायलट जो है रनवे पे पहुंच चुका था। रनवे से वो जहाज वापस ले आया और उसने फिर उसको टैक्सी की तरफ ले जाके इतला दी और उन दोनों बाप बेटी को ऑफलोड कर दिया गया। और तभी जाते जाते उस खातून मुसाफिर ने एयर होस्टेस के नाक पे मुक्का मारा और कहते कि उसका दांत भी टूट गया। अब ये एक स्टोरी है, इसके बाद में बात करते हैं कि उस बाप बेटी के साथ किया हुआ। लेकिन इसी स्टोरी को कई उन जो बाप बेटी हैं असर सूख रखने वाले उन हमदर्द लोग इस तरह से शेयर कर रहे हैं कि जनाब अली फिजाई मेज़बान ने उकसाया था, उन्होंने बदतमीजी की थी, उन्होंने तब उनको ये टेबल बंद करने का कहा जब तमाम लोग अपना खाना खा रहे थे। तो उनमें से सिर्फ एक खातून को ही कहा। अब ये कोई खातून है जो कि ट्विटर के ऊपर लगी हुई हैं, लोगों को इस बदतमीजी और तशद्दुद करने वाले खातून की सफाइयाँ देने ये बार बार कह रही हैं हर जगह के। मैंने इनको देखा है कि ये कह रही हैं कि एयर होस्टेस ने उकसाया, उसका सलूक ऐसा था, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। यानी एयर होस्टेस का दिमाग खराब है कि वो उस पूरे जहाज के अंदर उसके एक खातून को उसने उकसाया, बाकी और किसी को उसने नहीं उकसाया। यानी बाकियों ने उसके साथ जिद नहीं की और ये जो खातून है उसने उसके साथ कोई फड्डा डाल लिया। तो मतलब ये अजीब व गरीब किस्म के कमेंट्स पास किए जा रहे हैं। इन बाप बेटी को उनकी इज्जत बचाने के लिए उल्टा गलत जो है वो एयर होस्टेस है। तो खैर, आप असर सूख देख लीजिए, उन लोगों के मुक्का मार दिया, लेकिन फिर भी एक कंपेन चली हुई है। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई साहब फिजाई मेज़बान का कसूर था, उसने उकसाया। अब ये बाप बेटी जो ये काम करके गए हैं, कोई एक अच्छा मुल्क होता, तहजीब रख रखाव वाला मुल्क होता तो फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दे। लेकिन भाई साहब वहां पे ये दोनों बाप बेटी घर चले गए और मीडिया में चला दिया गया कि उनको हिरासत में लेके कानूनी कार्रवाई ये वो। लेकिन जो असल खबर है ना वो ये है कि उन दोनों ने माफीनामा एक लिखा और माफीनामे लिखने के बाद ये घर चले गए। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये साबिक कमिश्नर है, कुछ कहते हैं कि नहीं कमिश्नर नहीं है,
बल्कि बिजनेसमैन। और भाई जो भी हो, पैसा सामने जेब में हो या साइड वाली जेब में या फिर शलवार की जेब में, तो क्या फर्क पड़ता है। बल्कि शलवार वाली जेब के अंदर कहना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जिसके पास पैसा है ना, तो सारे के सारे ये ब्यूरोक्रेट्स, ये ताकत वाले उसकी शलवार की जेब के अंदर है। भाई माजरत के साथ कहूंगा कि एक पूरी दुनिया में एक वाकया हाईलाइट हुआ, फिजाई मेजबान को मुक्का मार दिया और मारने वाले कहाँ चले गए जनाब, अपने घर जा चुके हैं। वो एयर होस्टेस, मुझे याद आता है कि डाइवो के एक हादसे के अंदर एक खातून थी, उसको उसी तरह से एक गार्ड ने, बेचारी जो उस बस होस्टेस थी, उनका कोई आपस में मामला चल रहा था। वो उनसे जबरदस्ती शादी करने की या उससे बात करने की कोशिश करता, तो उस लड़की को, बेचारी को ठोक दिया। यानी खवातीन के लिए इतना आप लोगों ने तंग कर दिया कि आप उसको, और जुल्म करने वाली भी खातून है, और आप उनकी एक ड्यूटी, जायज ड्यूटी है, उसमें आप उनके साथ भी नहीं खड़े हो सकते। उल्टा ये कि फिजाई मेजबान ने यूं किया होगा, वो ये किया होगा। भाई साहब, ये पैसा है, ये उनके पास पैसे की ताकत है। ये उस मेजबान को मुक्का मारना, तो क्या उससे भी बढ़ जाते तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये मुल्क तुम्हारा है और हम हैं खाम खा इसमें। इसके ये असल तो मालिक ये है। ये लोग कहते हैं कि ये अमीर लोग, उनकी नेशनलिटी होती है अमेरिका की और किसी दूसरे मुल्क की, उन्हें पाकिस्तान से क्या लगे। और नहीं भाई साहब, उनकी अमेरिका के, यूके वगैरह की जितनी भी मर्जी नेशनलिटीज हों, लेकिन उनको असल मजा पाकिस्तान में आता है। यहाँ पे गाड़ी की टक्कर मार दें, यहाँ पे उनका बेटा किसी की बेटी को उठा ले, यहाँ पे उनको पता है कि हम बच जाएंगे, क्योंकि हमारे पास कैद आज़म है और बहुत थोड़ी अमाउंट में बच जाएंगे। यानी अगर खुदा ना खास्ता ये जुल्म करें, और अमेरिका वगैरह में वहाँ पे तो माफ़ी है ही नहीं, लेकिन अगर कंपनसेशन की तरफ भी आए तो वो भी $1,000,000 बन जाते हैं। यहाँ पे आसान काम है, 2-3 लाख रुपए मुतासरीन को दो जी, $1,000 भी नहीं बनता, उसमें जो मर्जी दिल करेगा। हो नहीं रहा। यानी अगर ये मुल्क होता तो क्या वो बाप बेटी इस तरह घर जाते हैं? उनको इस वक्त अदालत में पेश किया जा रहा होता और उनके ऊपर एक संगीन मुकदमा चलता और उनके ऊपर 2 साल की कम अज कम पाबंदी लग जाती कि ये फिजाई सफर नहीं कर सकते। लेकिन जो मुल्क है, इसका निज़ाम है, जो कुछ लोगों के लिए उनकी बादशाहत कायम रखने के लिए बना है, बाकी सारे ये 24 करोड़ आवाम नहीं, बल्कि ये भेड़ बकरियां हैं।